ओम भगवती माता की जय। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको निर्जला एकादशी के बारे में बताना चाहती हूँ। निर्जला एकादशी की तिथि एकादशी को आती है ज्येष्ठ शुक्ल यानी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं और इस दिन निर्जला एकादशी होती है। इस दिन हमें सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए, धूप दीप नैवेद्य उनको अर्पण करना चाहिए, पुष्प अर्पण करना चाहिए और बिना कुछ खाए पिए व्रत करना चाहिए। क्योंकि निर्जला का मतलब है कि बिना कुछ खाए पिए हम ये व्रत करें। इसको भीमसेन एकादशी कहते हैं और इस दिन हमें मीठा जल उसका प्याऊ लगाकर लोगों को पिलाना चाहिए। ये बहुत पुण्य देता है, बहुत अच्छा इसको माना गया है। और ब्राह्मण को हमें एक मिट्टी के घड़े में जल भरकर मीठे जल से तैयार करें और जैसे खरबूजा है, आम है, ऐसे फल जो मौसमी हैं और पंखा है, जो पहले हाथ के पंखे आया करते मार्केट में मिल जाते हैं, वो ख़रीदें, उनका दान करना चाहिए। वस्त्र आदि का दान बहुत शुभ माना गया है, तो ये सब करना चाहिए। तो आज मैं आपको निर्जला एकादशी की कथा बता रही हूँ, तो आप कृपया पूर्वक सुने। एक समय की बात है कि भीमसेन ने व्यास जी से कहा, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा मुझसे यह कार्य करने को कहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा वासुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूँगा। बिना व्रत करे जिस तरह से हो सके मुझे एकादशी व्रत का फल बताइए। मैं बिना काया क्लेश के ही फल चाहता हूँ। इस पर वेद व्यास बोले, भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक प्रिय है तथा नरक से सुरक्षित रहना चाहते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत से लोग हैं जो कृष्ण पक्ष की एकादशी करते हैं, नहीं करते हैं, तो आपको दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए। दोनों ही महत्वपूर्ण होती हैं, तो आपको दोनों एकादशियों का व्रत रखना होगा। भीमसेन बोले कि हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम न चल सकेगा। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी सुधा शांत नहीं होती है। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए कि जिसके करने मात्र से मेरा कल्याण हो सके। व्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ की एकादशी को निर्जल व्रत कीजिए। स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं, अन्न बिल्कुल न ग्रहण कीजिए। अन्नाहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है, यानी इस दिन अन्न का बिल्कुल भी प्रयोग न करें, नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुम भी जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्वकृत एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल रूप से विनष्ट हो जाएगा। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का उच्चारण करना चाहिए एवं गोदान करने चाहिए। व्यास की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद लेकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए। तो ये कथा मैंने आपको बताई है। आप इस व्रत को श्रद्धापूर्वक कीजिएगा और जो दान की वस्तुएं मैंने बताई हैं, खास तौर पर मिट्टी के घड़े में जल भरकर आप दान अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।